अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में एंड पे हमारा लेक्चर ज़रा लेंथी हो गया था, तो मैंने कहा था कि आप लेक्चर 10 के जो बी पार्ट होगा हम उसमें देखेंगे कि आरएस नोमेनक्लेचर के प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या हैं और अरिथ्रो और थ्रियो हमारे पास नोमेनक्लेचर क्या होता है। चलें थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि इसका बताएं कि ये आर ठीक है ऑप्टिकल आइसोमर है या एस ऑप्टिकल आइसोमर है, तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने कायरल सेंटर देखना है। तो यहाँ पर है ही एक कायरल सेंटर मिल गया। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटाइज़ करना है। ठीक है, मैं आपको ज़रा डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी मैं जल्दी से कर दूँगा। ठीक है, किस तरह बताता जाऊँगा। सिर्फ प्रायोरिटाइज़ करना है और फिर आपने उनको अपने आँख को देखना है कि वो प्रायोरिटी के हिसाब से क्लॉकवाइज घूमती है तो आर ग्रुप होगा। ठीक है, आर नोमेनक्लेचर में जाएगा, आर सीरीज़ में जाएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो आपकी वो जो ऑप्टिकल आइसोमर है ये एस नोमेनक्लेचर की सीरीज़ में जाएगा। चलें देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा नोमेनक्लेचर आता है। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपसे सबसे पहले देखना है लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला ग्रुप कौन सा है या एटम कौन सा है। तो यहाँ पर मुझे ये लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर एटम नज़र आ रहा है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर एटम हमारे पास ये है, तो हम इसको नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, इसको जब हम नंबर 4 देते हैं तो आप गौर करें अगर इस पर, तो सेकंड हमारे पास जो मैंने कहा था कि आपने उसके बाद जो देखना है वो देखना है हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, इसमें ग्रुप कौन सा है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर जहाँ पर मुझे जो ग्रुप नज़र आ रहा है वो है हमारे पास OH। ठीक है, यहाँ पर OH हमारे पास सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप है। अब अगर आप यहाँ पर ये सोचना चाहें कि जी यहाँ पर तो दो हमारे पास ओ हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यानी कि अगर आपको तोड़कर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नज़र आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अटैचमेंट देखनी है। यहाँ पर फर्स्ट अटैचमेंट जो है वो कार्बन के साथ है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो ऑक्सीजन से कम है। सेकंड जो है उसका आपने बाद में देखना है। सेकंड पर तो यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट अटैचमेंट पहले देखेंगे फिर सेकंड पर जाएंगे। अगर यहाँ पर फर्स्ट सेम नहीं हुई, यहाँ तो कार्बन है यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो कार्बन के मुकाबले ऑक्सीजन जीत जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा। उसके बाद आपने देखना है सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर आपने किसको देना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो फर्स्ट अटैचमेंट है वो कार्बन के साथ है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ है। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का तो 1 होता है और कार्बन का उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पर इसको सेकंड नंबर दे देंगे, यहाँ पर आप इसको देंगे थर्ड नंबर। अब आपने प्रायोरिटाइज़ कर लिया। अब अपनी आँख को प्रायोरिटी वाइज ठीक है मूव करें, तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि ये यहाँ से कुछ इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, हमारा जो ऑप्टिकल आइसोमर है उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस तरह मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ना। फर्स्ट से हमने जाना है फोर्थ की तरफ, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा S। ठीक है, हमारे पास ये S में चला जाएगा और हम लीवो रोटेटरी भी कह सकते हैं। ठीक है इसमें। और अब हम देखते हैं सेकंड में प्रायोरिटी ऑर्डर फिर से देखें, तो फिर से हमारी फर्स्ट अटैचमेंट यहाँ पर देखें ऑक्सीजन की है, यहाँ कार्बन की है, यहाँ पर हमारी फिर कार्बन की है। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की है, तो हमारे पास ये फोर्थ नंबर हो गया लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। यहाँ पर फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, अब इनमें दोनों में कार्बन अटैच है। ठीक है, अब आपने देखना है कि जब कार्बन अटैच है तो आपका सेकंड, फर्स्ट तो सेम हो गया, सेकंड देखना है। तो सेकंड में आपने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो है कुछ इस तरह लिखा जाता है ना हमारे पास। ठीक है, ये कुछ इस तरह लिखा जाता है ना, तो कार्बन के साथ और सेकंड अटैचमेंट है हमारी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ से मार्क आ गया और दूसरे नंबर पर ये आ जाता है और ये तीसरे नंबर पर और ये हमारे पास चौथे नंबर पर। अब आप फिर से जब इसको अपनी आइज़ को मूव करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, तो फिर से ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो हमें पता है जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये हमारे पास बेसिकली एस नोमेनक्लेचर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड वन की तरफ की जाएं, तो थर्ड में भी हम देखते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। फर्स्ट अटैचमेंट कार्बन के साथ, फर्स्ट अटैचमेंट कार्बन के साथ, फर्स्ट अटैचमेंट कार्बन के साथ, फर्स्ट अटैचमेंट आयोडीन के साथ। आयोडीन हमारे पास बेसिकली फर्स्ट
प्रायोरिटी पर चला जाएगा, क्योंकि आयोडीन का तो होता ही 53 है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी का होगा। उसके बाद जो प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे पास आता है वो है हमारे पास कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो पहला हमारे पास जो इसका अटैचमेंट है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। सेकंड जो अटैचमेंट है यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब थर्ड भी इसका हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारी कुछ जो प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगी वो अगर आपने उस दिन स्क्रीनशॉट लिया हो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको दिखाया था, तो उसकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो इसकी ज़्यादा है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर अल्काइल आ जाता है, तो अल्काइल के साथ यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं आप, ज़्यादा कार्बन वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये प्रायोरिटी ऑर्डर 3 में चला जाएगा और ये लोवेस्ट पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस पर अब जब हम मूव करेंगे अपनी आइज़ को, तो हमारी आइज़ कुछ इस तरह मूव करेंगी। हमारी आइज़ इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा आर नोमेनक्लेचर है। आर है, ये था हमारा लीवो, और ये आर होगा तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रो, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर। उसके बाद अगर हम फोर्थ की तरफ देखें तो फोर्थ जो है ऑप्टिकल आइसोमर हमारा, इसमें हमारा सबसे पहले आप लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर जो हमारे पास है वो है हमारे पास मिथाइल, ठीक है। मिथाइल है हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। अच्छा, अब हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर आप जानते हैं ब्रोमीन हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास CHO हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा थर्ड। अब मसला ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो आपने लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला है उसको आपने बॉटम में रखना है, ठीक है। अब जब बॉटम में रखना है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमें इसको मूव करवाना पड़ेगा फोर्थ से इधर, ठीक है। तो ये जो इतना मूवमेंट है, आप बताएं ये लीनियर मूवमेंट है, ये तो 180 डिग्री मूवमेंट नहीं है। तो इसको आप मूव करवा कर लाएंगे इस तरफ, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास CR3 और ये हो जाएगा हमारे पास मिथाइल, ठीक है, इस कार्बन। अब जब इनको मूव किया है तो ये कहेंगे जी हम क्यों रेस्ट में रहें, तो हम भी मूव करेंगे और ये हो जाएगा CHO और ये हो जाएगा BR। अब आप दोबारा से प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो प्रायोरिटी हमारी चेंज हो गई, तो प्रायोरिटी कुछ इस तरह हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 4। अब आप जब अपनी आइज़ को मूव करेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से तो कुछ इस तरह की मूवमेंट आएगी, ठीक है। जब इस तरह की मूवमेंट आएगी तो ये हमारे पास बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। हमारी क्लॉक घड़ी के मुताबिक ये मूवमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे जी ये हमारे मुताबिक नहीं है, तो हम इसको कहेंगे जी ये नेगेटिव है, क्योंकि हमारी तो आदत है ना कि जो हमारे मुताबिक नहीं होता हम उससे कहते हैं जी ये बंदा ही नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल आइसोमर हमारे मुताबिक नहीं, तो हमने इसे भी नेगेटिव कर दिया। उसके बाद हम जब 5th नंबर की तरफ जाते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो सबसे कम प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है। यहाँ पर 4, फिर हमारे पास ये आ जाता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ जाएगा, फिर हमारे पास ये नंबर आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। तो हमारी आइज़ मूव करेंगी कुछ इस तरह, सॉरी ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो ये है हमारे पास इसका सीधा सीधा एंटी, तो ये हो जाएगा हमारे पास लीवो। अब मैंने आपको कहा था कि हम अरिथ्रो और लीवो को भी डिस्कस करेंगे, तो लीवो और अरिथ्रो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 11। मैंने सिर्फ इसमें आपको ज़रा डिटेल में बता दिया कि आप प्रायोरिटाइज़ किस तरह करेंगे, और अरिथ्रो और लीवो के साथ हम एक और प्रॉब्लम भी देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 180 डिग्री रोटेट किया, तो क्या अगर यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा हाइड्रोजन तो हम उसको कितने एंगल में मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाए राइट साइड पे तो हम उसको कितने एंगल में मूव करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे, क्योंकि ये पहले ही लेक्चर बड़ा लेंथी हो चुका है। ये थी आज की हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक छोटा सा सेशन, ठीक है, जिसमें हमने प्रायोरिटाइज़ करना भी सीखा और प्रायोरिटी लिस्ट भी देखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।